नमस्कार, मैं हूं यश भारती और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टीम की स्पेशल रिपोर्ट। आज मैं जिस जगह मौजूद हूं यह इलाका बनगुलपुरा के 18 नंबर का है और रेलवे लाइन से महज 40-50 फीट दूरी पर ये गली है जहाँ मैं खड़ा हूं। और मेरे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि और कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि नकुल चौधरी साहब हैं, मैं उनसे पूछूंगा क्या मामला है ये। मामला ये है, जैसे कि आपने देखा है कि 2007 में गफूर बस्ती को तोड़ने का काम इस रेलवे ने किया। रेलवे ने किया था, उसमें हमें स्टे मिल गया था। स्टे लेने के बाद हमें उससे राहत मिली थी और उसके बाद 2016 में फिर अतिक्रमण का काम यहाँ शुरू किया गया। उस बीच में फिर हमें स्टे मिला। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि रेलवे की अगर भूमि है तो रेलवे अपने कागजात लेकर कोर्ट में केस रेलवे ने क्यों नहीं किए जी। और हमारी सबसे बड़ी जो नगर निगम है, एक तरफ तो आप रेलवे की भूमि बता रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ से पार्षद भी बन रहे हैं। पार्षद को वोट दे रहे हैं तो वो भी वैध, मेयर को वोट दे रहे हैं वो भी वैध, एमपी को वोट दे रहे हैं वो भी वैध, विधायक भी बन रहे हैं यहाँ से वो भी वैध, और यहाँ रहने वाले जो हैं वो अवैध। बड़े अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, क्योंकि यहीं से तो जनप्रतिनिधि बनना है। आज नगर निगम पार्टी बनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि रेलवे का तो मामला ही नहीं है, ये तो भूमि नगर निगम की है। तो अगर जैसे हाईकोर्ट द्वारा इन गरीबों के लिए आला फरमान सुना दिया गया है कि अतिक्रमण हटाया जाए, तो इस विषय में आप जिसको लेकर के यहाँ के कुछ नेता और कुछ जनप्रतिनिधि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई था, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है आपको? हम सबसे पहली बात, हमारी जो लड़ाई है वो न्यायालय का हम मान सम्मान करते हैं। तो हाई कोर्ट ने इसको खारिज किया है, हम मान सम्मान करते हैं, मगर ये भूमि हमारी है ना, हम इसको खाली नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, क्योंकि आप जब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक आप कहीं भी किसी को नहीं उतार सकते। और हमें सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और हमारे हक में फैसला आगा। हमें ये उम्मीद है इंशाल्लाह किसी को नहीं उतारा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा है और इंशाल्लाह सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधि इसमें मेहनत कर रहे हैं। हमारे जमाते उलमा हिंद की भी अरशद मदनी साहब भी इसमें लगे हैं, बरेली शरीफ से भी हमारे जो उलमा हजरात हैं वो भी इसमें लगे हैं, और सभी जनप्रतिनिधि हल्द्वानी से हमारे हाजी अब्दुल मलिक साहब भी इसमें लगे हैं। सभी अपनी अपनी मेहनत में लगे हैं। और हमारे दिल्ली से आए सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब भानु प्रताप जी भी आए हुए हैं यहाँ पर। और कल हमारे बीच में हमारे पत्रकार क्या नाम में उनके जहन से उतर रहा है, अंजुम नाम से, अजीत अंजुम साहब भी आए थे और अच्छी तरीके से इसका सर्वे कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो है इसका जो सर्वे हुआ है सिर्फ गफूर बस्ती के अंदर, ढोलक बस्ती के अंदर जो है झोपड़पट्टी दिखाई है, झोपड़पट्टी, मकान बिल्डिंग नहीं दिखाए, मकान बिल्डिंग दिखाई नहीं आज तक। हाई कोर्ट का तो काम ये है ना, उनको झोपड़ी दिखाई गई, हाई कोर्ट ने उन झोपड़ी के आधार पे फैसला दे दिया। तो हाई कोर्ट को तो पता नहीं है ना, जो रिपोर्ट इन्होंने लगाई है, एक वो याचिका करता है रविशंकर जोशी। सर, कितनी आबादी वाला क्षेत्र है, क्या मानते हैं आप? यहाँ पर कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज है और क्या क्या हॉस्पिटल है? यहाँ पर देखिए, एक हॉस्पिटल भी है, 2 बैंकें भी हैं यहाँ पर, और मेरे हिसाब से 4 लगभग स्कूल हमारे बनगुलपुरा इंटर कॉलेज भी है, और लड़कियों का इंटर कॉलेज भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, लाल स्कूल भी है हमारा। ये सभी सुविधाएं इसके अंदर है। अगर ये भूमि, अगर हम कह रहे हैं अगर रेलवे की थी, ये भूमि अगर रेलवे की थी तो आपने ये सुविधाएं क्यों दी? सरकार का करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आपने यहाँ तैयार किया, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आपने तैयार किया, सीवर लाइन यहाँ डाली, करोड़ों रुपए स्कूलों में लगाए आपने, यहाँ 2 बैंकें हैं, तो आपने क्यों दी ऐसी सुविधा भाई? तो सर, जैसा कि ये रेलवे इस बनगुलपुरा क्षेत्र में कई सारे मोहल्ले, कई सारी बस्तियाँ आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े, तो रेलवे जो ढोलक बस्ती के से जोड़ के देख रहा है इस मामले को, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है, हम ये कह रहे हैं अगर रेलवे की भूमि है
तो काठगोदाम से लीजिए, जहाँ रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, आप वहाँ से सीमांकन करिए, लालको से सीमांकन करिए जहाँ पर रेलवे स्टेशन है। एक बनबुलपुरा को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है कि बनबुलपुरा में ही सारी भूमि रेलवे की है? बनबुलपुरा में ही थोड़ी है। आप वहाँ से काठगोदाम से सीमांकन करिए जहाँ रेलवे स्टेशन है, जितनी जगह वहाँ लोगे उतनी जगह आप हमसे ले लो। कहीं कोई कब्जा नहीं कर रखा रेलवे की भूमि पर। जो जगह रेलवे की पड़ी है वहाँ पर 45 फुट पे खंबे लगे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 1999 में हाई कोर्ट के अंदर रेलवे ने अपना सीमांकन कर एफिडेविट लगा रखा है, जिसमें 45 फुट जमीन हमारी इधर है बस्ती की तरफ और 70 फुट जमीन गोला नदी की तरफ रेलवे के खंबे हैं। ये टेम्परेरी व्यवस्था की रेलवे पटरी है यहाँ पर, क्योंकि पुरानी जो रेलवे लाइन थी, पुरानी रेलवे लाइन आज जा गोला नदी जो बाईपास चल रहा है वहाँ पर थी। ये टेम्परेरी व्यवस्था पर ही यहाँ पर आज पटरी पड़ी है। तो सर ये रेलवे का कहना यह है कि पटरी से 800 फीट, लगभग 800 फीट या उससे कम ज़्यादा करके बताया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आप बनबुलपुरा के अंदर 800 फीट क्यों बता रहे हैं? यानी कि लालकुआ के अंदर 45 फीट, काठगोदाम के अंदर 45 फीट, बनबुलपुरा में 800 फीट क्यों? बनबुलपुरा में 800 फीट, आप 800 फीट से वहाँ से अतिक्रमण हटाते हुए आइए, काठगोदाम से आइए, अतिक्रमण हटाते हुए आप। तो इस बात को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, ये तो सिर्फ राजनीति हो रही है। ये सिर्फ हमारे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इसने सिर्फ हमें गुमराह करने का काम किया है, हमारी जनता को गुमराह करने का काम किया है। वोट के नाम पर सिर्फ एक भय बैठाकर वोट लेने का काम किया है। किसी ने हमारे गरीब भाई मजदूर उनके हित के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि 2016 में माननीय इंदिरा दी हमारे बीच थी, उन्होंने इसको मरीन बस्ती घोषित किया, मालिकाना हक दिया इसको। हम आज ये पूछना चाहते हैं इन दोनों पार्टी से, ये राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तराखंड की राष्ट्रीय पार्टी है, और इन्होंने क्या किया? उजाड़ने का काम किया। ये कहते हैं एक तरफ सबका विकास होगा, तो सबका साथ सबका विकास। कहीं अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं अगर ढोलक बस्ती से जोड़ करके इस पूरे बनबुलपुरा क्षेत्र को देखा जा रहा है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाएं, यहाँ पर ऐसे आलीशान बिल्डिंगें हैं, मकान हैं, जो कि इन गरीब लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा रखी है, और ऐसी कड़कड़ाती ठंड में हाई कोर्ट ने आला फरमान सुनाया है। ऐसे में इन गरीब परिवार का, इन गरीब लोगों का क्या होगा? जबकि इनके साथ बहुत सारे नन्हे बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग लोग हैं। ऐसे ठंड में ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि ऐसे हालात में ऐसी, जबकि अभी अर्ध समाई वाले पेपर बच्चों के हो चुके हैं और अभी बच्चों की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, अभी बच्चों के सालाना पेपर भी नहीं हो पाए हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे कड़कड़ाती ठंड में ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ इनका आशियाना होगा? आखिर आइए हम जानते हैं, हमारे साथ कुछ यहाँ पर बहनें मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? अरे बोल जा हमें सिर्फ अपना घर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें अपना घर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसा कि हमारा जना बोलो ना, क्या काम बोलनी है, पैदा करती है ना, तो वो सारे दर्द सहती हैं। जब उनकी औलाद रोड पे होगी ना, तो वो किसी को नहीं देखेंगे। डीएम है, कौन है, एसडीएम है, वो तो सिर्फ अपना बच्चा बचाने, शौहर बचाने होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगी। और कुछ भी सरकार का आए, कोई से भी न्यायालय का आदेश आए, हम जगह नहीं छोड़ने वाले हैं। बस चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो लाइट काट दे, पानी काट दे, कुछ कर दे, हम अंधेरों में भी ले लेंगे, हम यहाँ से लेके जाएंगे। चाहे ये बताओ, ये 80 साल की ये बताओ, हम इनको लेके कहाँ जाएंगे? 80 साल को लेके कहाँ जाएंगे? मोदी जी ने 3 तलाक की बर्दाश्त कर उस समय की औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहे, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे, 3 तलाक पर रोक लगाने की गई। अब वो नारी शक्ति कहाँ गई है? वो अब औरतें रोड पर आएंगी तो क्या कहते हैं, औरतों की ख्याल नहीं आ रही है मोदी जी को, औरतों को घर से निकालते हैं, औरतें घर से बेघर
पे आ जाते हैं, कभी तलाक पे आ जाते हैं। औरतों के लिए कह रहे थे तुम्हारे लिए नाइंसाफी है, 3 बार तलाक दी जाती है। अब बर्दाश्त से अब नहीं बाहर हो होगा गए। ऐसा, तुम्हारा इंसाफ होगा, तुम्हारे आदमी तुमसे डरेंगे, तुम औरतों को समझेंगे। आज कंगिया वो सभी। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से? बर्दाश्त हो गया, वो जो करें हमारे लिए। और नहीं देंगे अपना। मीडिया के माध्यम से हम सिर्फ सरकार से किसी भी आप जहाँ पे भी लाइव टेलीकास्ट करें कहीं करें, सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपना घर चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम ना सरकार को बुरा कह रहे हैं, ना हम किसी विधायक को कह रहे हैं, ना किसी सांसद को कह रहे हैं, ना किसी नेता को कह रहे हैं, सिर्फ हमें अपना घर चाहिए। इसके अलावा सरकार निर्दय छोड़ना है गरीबों के ऊपर। सिर्फ हमें अपना घर चाहिए। आप उसका इंतजाम सरकार करे, कोई गलत फैसला नहीं करेगी सरकार। हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। बिजली काट दे, पानी काट दे, यहाँ पे पुलिस लगा दे, हमें खाने को दे या न दे, क्योंकि देखो ये बनपुरपुरा ऐसा क्षेत्र है ना, इलेक्शन होते हैं जब बनपुरपुरा को टारगेट बनाया जाता है। हाँ, ये बात है। जब कोरोना काल हुआ जब बनपुरपुरा को टारगेट बनाया गया है, जब नोटबंदी हुई जब बनपुरपुरा को टारगेट बनाया गया, लॉकडाउन लगा जब बनपुरपुरा को टारगेट, सिर्फ छतरी चौराहे से और यहाँ तक बनपुरपुरा को सील कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। पूरी हल्द्वानी को चाहे मेयर साहब हो, डीएम साहब हो, एसडीएम हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय, कोई सा भी न्यायालय हो, हम अपनी जगह नहीं छोड़ने वाले। चाहे कुछ हो जाए यहाँ पे, हम रानी लक्ष्मीबाई भी बन सकते हैं, रजिया सुल्ताना भी बन सकते हैं, माँ दुर्गा भी बन सकते हो, माँ काली भी बन सकते हैं। जब औरत के ऊपर कोई बात आ गई तो कोई औरत नहीं छोड़ेगी, ना अपना घर छोड़ेगी, ना अपने बच्चों को छोड़ेगी, कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ हमें अपनी जगह चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों से भी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ तक ये पहुँचा सकते हैं, हमारा ये एक नारा है उम्मीद है कि हमें जो है सिर्फ हमें अपना घर दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना हमें मुआवजा चाहिए, ना हमें तुम्हारे पैसे चाहिए। हम पैसे गिनते दिन कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे, हमें दोबारा अपना घर मिल जाएगा। हमें चलो हमने क्या रेलवे ने ये जगह हटा दी, हमें मुआवजा दे दिया, हमें मुआवजे से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, हमें दोबारा घर बन जाएगा। सिर्फ हमें अपनी जगह चाहिए, अपना घर चाहिए। आप जितने मीडिया वाले हैं, हम सब औरतों की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग सिर्फ एक ही बात कहिए कि बनपुरपुरा वालों को सिर्फ घर चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप सब फिर भी यही कह रहे हैं। तो देखा आपने, तो देखा अभी आपने किस तरह ये गरीब लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं। आखिर उनके कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम, अगर सरकार हमको हटाना चाहती है, हमको हटा ही रही है, तो पहले हमारे घर की व्यवस्था की जाए, विस्थापना करी जाए, पुनर्वास दिया जाए। और अगर ऐसा ना कर सके, हमारे सरकार ऐसा ना कर सके, रेलवे ऐसा ना कर सके, तो इन गरीब मजलूमों का ये कहना है कि हमको हमारे जिस जगह हम रह रहे हैं, जिस जगह निवास करते हैं, हमको हमारे घर में रहने दिया जाए। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मैं ये मेरी अपील है, गुजारिश है, और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि इन गरीबों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए और इन गरीबों को अगर यहाँ से हटाया जाए तो पहले इनका पुनर्वास इनको दिया जाए। और अगर ऐसा ना कर सके तो इनको, क्योंकि मसला इस बात का आता है कि रेलवे जो बता रहा है अपनी इस भूमि को, रेलवे द्वारा बार बार अपनी बता करके इन गरीब परिवारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। तो लोगों का ये मानना है, लोगों का कहना है कि रेलवे की जमीन सिर्फ महज 40-50 फीट है, बस्ती की और 40-50 फीट रेलवे की भूमि है, जो कि पहले पूर्व में कई बार रेलवे द्वारा अपना सीमांकन किया गया है, पोल लगा दिए गए हैं। आज ये सारी बातें, ये सारे जो रेलवे द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन गरीब जनता को उत्पीड़न किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं।